हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट सक्सेस के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चक्रवात अम्फन का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो अभी जो साइक्लोन आया था जिसने हमारे जो तटीय राज्य हैं खासकर पश्चिम बंगाल पे सबसे ज़्यादा नुकसान किया था, तो ये जो अम्फन नाम है चक्रवात का, ये किस देश ने दिया था? तो ये दिया है थाईलैंड ने। जो चक्रवात का नाम दिया है अम्फान, ये दिया है थाईलैंड ने। ओपन स्काई संधि से कौन देश बाहर हो रहा है? तो ओपन स्काई संधि से अभी यूएसए ने, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ये यहाँ से बाहर हो रहा है। और 35 देशों की एक संधि है ओपन स्काई ट्रीटी। ये हवाई मार्ग से निगरानी, एक दूसरे से दूसरे देश पे हवाई मार्ग से निगरानी रखने की संधि हुई थी 2002 में। फिनलैंड की जो राजधानी हेलसिंकी है वहाँ पे 2002 में ट्रीटी हुई थी। तो अब अमेरिका ने इस ट्रीटी से अपने आप को अलग कर दिया। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी हैं? तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो पेड फीमेल एथलीट हैं, स्पोर्ट्स वुमन हैं, वो हैं नोआमी ओसाका। और नोआमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं। फीमेल में तो ये हैं, और मेल में हैं रोजर फेडरर। और ओनली क्रिकेटर में कौन है? ओनली क्रिकेटर में है विराट कोहली। ओनली अगर क्रिकेटर की बात करेंगे तो विराट कोहली है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्पोर्ट्स पर्सन। टेनिस खिलाड़ी एस्ले कपूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से थे? तो एक महान प्लेयर थे, टेनिस प्लेयर एस्ले कपूर। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टीबी पर सेकंड दर्ज की है? तो जो सबसे ज़्यादा अभी जो स्पीड देखने को मिली ये है ऑस्ट्रेलिया में, और 44.2 टीबी पर सेकंड। और टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? टेराबाइट। टेराबाइट। और अब हम जो स्पीड नॉर्मली जो नेट चलाते हैं उसमें आपने देखा होगा केबी पर सेकंड में हम लोग नेट चलाते हैं। अगर एमबी पर सेकंड भी अगर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अब आप जानते हैं केबी, एमबी, फिर उसके बाद जीबी होता है, उसके बाद होता है टीबी। तो सबसे छोटी यहाँ पे इकाई केबी है, उसके बाद एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। आपने देखा होगा एक एमबी में 1000 या 1024 केबी होते हैं, वैसे ही जीबी में भी 1024 एमबी होंगे। तो टीबी में भी लगभग वैसे 1000 कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इसकी वैल्यू है 1024 होती है। जैसे अगर आपको 1 जीबी डाटा मिल रहा पर डे, तो आपने एमबी में देखा होगा, तो 1024 एमबी डाटा मिलता है। तो ये स्पीड ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड दुनिया में दर्ज की गई है 44.2 टीबी पर सेकेंड। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लगभग 1000 HD मूवी, जो फुल HD मूवी होते हैं, 1000 एक सेकंड में डाउनलोड कर सकता है इस स्पीड से अगर आप नेट चलाएंगे तो। जड़ी बूटी अश्वगंधा के बाद अब विशेषज्ञों ने एक चाय के लिए कहा है कि ये कोरोना के दवा के रूप में उपयोग की जा सकती है, या कह सकते हैं आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये कौन सी चाय है? ये है कंगरा चाय। तो ये जो टी है, कंगरा टी, जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसको कहा है कि ये काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है कोरोना के दवा के लिए। किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो जो श्रम सिद्धि अभियान है ये अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। और इसमें क्या होगा? इसमें जो माइग्रेंट जो लेबर आए हैं उनके लिए विशेषतः इनमें देखा जाएगा कि क्या इनको रोजगार किस प्रकार से दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। किस कंपनी को हाल ही में असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिली है? असम में है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग की जाएगी, इसके लिए अनुमति मिल गई है। और यह करेगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड होगी जो यहाँ पे ड्रिलिंग करेगी। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम लॉन्च की है? तो बाय नाउ पे लेटर ये स्कीम है, ये है मारुति सुजुकी की। और इनकी ये स्कीम है कि अभी आप खरीद लीजिए, पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर अब मौसम संबंधित कितनी सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी? तो अब 7 प्रकार के जो मौसम संबंधित यानी कि जो वेदर फॉरकास्ट है ये भी आ गया है उमंग ऐप पे। उमंग ऐप है ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी, एक आप कह सकते हैं न्यू इंडिया, जो भारत सरकार की जो न्यू इंडिया पॉलिसी है इसके तहत ये ऐप है। और इसमें आपको भारत सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे,
जहां आपको दफ्तर में जाके बहुत सारे काम कराने पड़ते थे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के काम अब उमंग ऐप के द्वारा हो रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैन कार्ड बनाना है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो 7 प्रकार की जो सेवाएं हैं, करंट जो वेदर है, वेदर फॉरकास्ट, वो इस प्रकार से होगा। इसमें साइक्लोन के बारे में अपडेट दिया जाएगा, साइक्लोन आने से पहले ही कुछ वेदर फॉरकास्ट हो जाएगी, रेनफॉल इन्फॉर्मेशन आएगी, करंट जो वेदर है, इस प्रकार से टोटल 7 आप देख सकते हैं। मोहित गुप्ता जो हाल ही में खबरों में थे, किस कंपनी के सह संस्थापक हैं? तो जो मोहित गुप्ता हैं ये जोमेटो है जो इसके सह संस्थापक हैं। अब इनको को फाउंडर बना दिया गया है मोहित गुप्ता को। अन्य राज्यों को अब किस राज्य के मजदूरों को काम पे रखने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रवासन आयोग की स्थापना की है, माइग्रेंट कमीशन। तो ये माइग्रेंट कमीशन बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और इसके तहत अब वहाँ के जो मजदूर हैं उनको अगर कोई स्टेट काम पे लेता है ना, कोई ठेकेदार दूसरी स्टेट का अगर उनको मजदूरी पे रखना चाहता है तो इजाज़त लेनी होगी इस आयोग की। जो प्रवासन आयोग है, इस आयोग की अब मंजूरी लेनी पड़ेगी। जो माइग्रेंट कमीशन है इसको बनाया है उत्तर प्रदेश ने। भारतीय नौसेना ने ब्रिथेविल फैब्रिक से एक पीपीई किट विकसित की है जिसका नाम है, तो नवरक्षक नाम से ब्रिथेबल जो फैब्रिक ये मटेरियल से किट बनाई है, ये बनाई है भारतीय नौसेना ने। भारत ने किस देश के जिंजा जिले में इंडिया नाम से सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो ये उगांडा में यहाँ पे उनके एक जिला है जिंजा जिले में इंडिया नाम से सैन्य युद्ध खेल अभ्यास हमने बनाया, तो उगांडा में बनाया। उगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। उगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपना नया ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो ये FRSH इस नाम से सलमान खान ने अपना जो ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है इसको लॉन्च किया है। दक्षिणी हिंद महासागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान मंगा विकसित हो रहा है, मंगा नाम किस देश ने दिया? तो इंडोनेशिया ने यह नाम दिया है। और जिस टाइम पे भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान तूफान आ रहा था, उसी टाइम पे मंगा ऑस्ट्रेलिया को हिट कर रहा था। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है? तो ये फिर से कैचअप एक और लॉन्च किया है फेसबुक ने, और कह रहे हैं ये फैमिली के लिए है, 8 लोग फैमिली मेम्बर इसमें जुड़ सकते हैं। इससे पहले फेसबुक ने मैसेंजर रूम नाम से भी एक वीडियो कॉलिंग फीचर लॉन्च किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चारधाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में कितनी मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो चारधाम कनेक्टिविटी, चारधाम जो परियोजना है उसके तहत अभी 440 मीटर लंबी जो टनल का निर्माण किया गया है। चंबा है जो चंबा के नीचे से ये टनल है, तो इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और ये सुरंग बनाई है BRO ने मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में एक डेफरिज ब्रिज का भी निर्माण किया था, और अभी उत्तराखंड में लिपुलेख जो दर्रा है वहाँ तक मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए एक रोड का भी निर्माण किया था। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही निर्माण करता है, जहाँ पे मुश्किल होता है रोड बनाना या सुरंग बनाना, वहाँ पे BRO को काम दिया जाता है। किस राज्य ने 1 जून से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है? तो अब 1 जून से कर्नाटक ने कहा है कि हम अपने टेम्पल्स को ओपन करेंगे। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या पुरस्कार सम्मानित कर दिया है। तो ये मिला है सुमन गोवानी को, मेजर सुमन गोवानी, जो उत्तराखंड से हैं। मेजर सुमन गोवानी उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी में इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। उसके बाद DAV PG कॉलेज से इन्होंने B.Ed किया था और उसके बाद गई थी सेना में। तो अभी इनको ये अवार्ड दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर अवार्ड। हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्होंने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल 3 बार इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण मेडल जीता था, जो गोल्ड मेडल है वो जीता था 3 बार ओलंपिक्स में। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो लगभग 1100 पुराना शिवलिंग बता रहे हैं, और ये मिला है वियतनाम ने। वियतनाम की जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है हनोई है वियतनाम की कैपिटल, और डोंग है यहाँ की करेंसी, और यहीं पे मिला है 1100 पुराना शिवलिंग खुदाई में। केरल राज्य की पहली महिला GDP कौन बनी है? तो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं केरला में वो बनी है
आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा बनी है केरला की फर्स्ट डीजीपी वुमेन। किस देश ने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर पकड़ा पकड़ा ये विकसित किया है? तो पकड़ा विकसित किया है रसिया ने, और ये एक प्रकार का नए टाइम का जो है ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान है। द इकाबॉग ये एक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो ये इकाबॉग पुस्तक है जेके रोलिंग की। जेके रोलिंग इनकी पुस्तक है द इकाबॉग। भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक में संगीत देने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है? तो जो पहला धारावाहिक था, संस्कृत जो धारावाहिक था पहला, उसमें संगीत दिया था इन्होंने, इनका नाम था श्यामलला जी भावे। और श्यामलला जी भावे एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, और इन्होंने पहले जो धारावाहिक था उसमें सॉन्ग दिया था। देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर जो रेल इंजन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वेग 12B। वेग 12B नाम का ये रेल इंजन है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2020 कब मनाया गया? तो हर साल 25 मई को ये मनाया जाता है। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट दिवस और हैं, 2 हैं। 29 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल मनाया जाता है, और वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। कौन सा शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक साइबर सुरक्षा पुस्तिका, एक पाठ्यक्रम में ये नई पुस्तिका है, इसको लेकर आया है? तो ये CBSE ने अब स्टार्ट करेगा इस सत्र से साइबर सुरक्षा पुस्तक को। सेहान मधुशंका जिसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित किया गया है, तो किस देश से थे ये? इनको अभी अरेस्ट भी किया गया है, निलंबन भी कर दिया गया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। तो ये हैं श्रीलंका के। खीर भवानी मेला जिसे कोविड-19 की वजह से स्थगित करना पड़ा, किस राज्य का मेला है? तो हर साल खीर भवानी मेला लगता था जम्मू एंड कश्मीर में, इस बार इसको कैंसिल किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर का मेला है खीर भवानी मेला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उस पर आप ज़रूर आ जाइए, वहाँ पे हर रात 10 बजे क्विज होती है, और जो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स के, और जो स्टैटिक जीएस हमने स्टार्ट किया है उसके वहाँ पे क्विज के रूप में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो रिवीजन एक अच्छा से वहाँ पे हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप हो गया, फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन के लिए ग्रुप भी बनाया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी जरूर लाइक कर लीजिए, अगर आप इनमें से जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।